क्वेश्चन नंबर पहला, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वातावरण व जीवों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ए फाइटोजियोग्राफी, बी इकोलॉजी, सी इकोसिस्टम, डी पीडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा बी इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दो समुदायों के बीच का संयोजी क्षेत्र कहलाता है। ए इकोटाइप, बी पारितंत्र, सी इकोलाइन, डी इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी इकोटोन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ए अत्यधिक चरने से, बी मृदा संरक्षण के कृत्रिम उपायों द्वारा, सी वन विनाशीकरण के द्वारा, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी मृदा संरक्षण के कृत्रिम उपायों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतवर्ष में सर्वाधिक क्षेत्र में व्यस्त हैं। ए काली मृदा, बी लाल मृदा, सी जलोढ़, डी मरुस्थलीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की वह परत जिसमें जीव रहते हैं कहलाती है। ए स्थलमंडल, बी जैवमंडल, सी वायुमंडल, डी जलमंडल। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी जैवमंडल। क्वेश्चन नंबर 6, जनक सेल से मृदा के विकास को कहते हैं। ए मृदि कारक, बी मृदा जनन, सी मृदानुवर्तन, डी मृदि चरण अवस्था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी मृदा जनन। क्वेश्चन नंबर 7, जल धारण शक्ति किसमें सबसे अधिक होती है। ए चिकनी मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी सिल्क मिट्टी, डी बलुई मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए चिकनी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 8, मृदा संरक्षण के लिए टेरेसिंग एक कारगर विधि है। ए मरुस्थल में, बी पहाड़ों पर, सी मैदानों पर, डी नदी के किनारों पर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी पहाड़ों पर। क्वेश्चन नंबर 9, पौधे और जानवर जब एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं। ए वनस्पति पशु वर्ग, बी समुदाय, सी पारिस्थितिक तंत्र, डी पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी समुदाय। क्वेश्चन नंबर 10, बायोसिनोसिस शब्द प्रस्तावित किया था। ए टेंसले ने, बी वार्मिंग ने, सी ऑडम ने, डी कार्ल मोवियस ने। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी कार्ल मोवियस ने। क्वेश्चन नंबर 11, इडेफिक कारक का संबंध है। ए मिट्टी से, बी पशु से, सी मनुष्य से, डी ताप से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए मिट्टी से।
क्वेश्चन नंबर 12, पारितंत्र के दो घटक होते हैं, ए खरपतवार एवं वृक्ष, बी जैवी एवं अजैवी, सी मेढक तथा मानव, डी जंतु एवं पादप। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी जैवी एवं अजैवी। क्वेश्चन नंबर 13, पारितंत्र का महत्व होता है, ए ऊर्जा के प्रवास में, बी खनिजों के चक्रण में, सी दोनों ए व बी में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी दोनों ए व बी में। ए आपका दिया है ऊर्जा के प्रवाह में, बी आपका दिया है खनिजों के चक्रण में। क्वेश्चन नंबर 14, पारितंत्र का चालक बल होता है, ए उत्पादक, बी पौधों में कार्बोहाइड्रेट, सी जैव भार, डी सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 15, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं, ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र कौन सा है, ए पर्वत, बी रेगिस्तान, सी महासागर, डी वन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी महासागर। क्वेश्चन नंबर 17, इकोसिस्टम शब्द प्रतिपादित किया था, ए हेकल ने, बी रेटर ने, सी टेंसले ने, डी ऑडम ने। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी टेंसले ने। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है, ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीय उपभोक्ता, डी अपघटक। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 19, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है, ए बहुदिशीय, बी द्विदिशीय, सी एक दिशीय, डी अनियमित। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी एक दिशीय। क्वेश्चन नंबर 20, पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा है, ए किसी क्षेत्र में रहने वाले जंतु तथा पादप, बी किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न पादप जंतु सूक्ष्मजीव तथा उनके साथ भौतिक रासायनिक वातावरण, सी किसी क्षेत्र में रहने वाले पौधे और सूक्ष्मजीव तथा उनके साथ भौतिक रासायनिक वातावरण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न पादप जंतु सूक्ष्मजीव तथा उनके साथ भौतिक रासायनिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम है, ए धान खेत, ए दिया है धान का खेत, बी दिया है वन, सी दिया है घास स्थल, डी दिया है झील। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए धान का खेत। क्वेश्चन नंबर 22, एक जीवधारी बिना किसी जीवधारी को नुकसान पहुंचाए लाभान्वित होता है तो इसे कहते हैं, ए परजीविता, बी सहभोजिता, सी मृतजीविता, डी सहजीविता। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा
बी सहभोजिता। क्वेश्चन नंबर 23 नेपेप्थिस है। ए प्राथमिक उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी उत्पादक एवं उपभोक्ता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी उत्पादक एवं उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 24 वृक्ष पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। ए सीधा, बी उल्टा, सी अनियमित, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बी उल्टा। क्वेश्चन नंबर 25 ऋणात्मक पारस्परिक संबंध है। ए सहोपकारिता, बी परजीविता, सी सहभोजिता, डी आद्य सहयोग। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बी परजीविता। क्वेश्चन नंबर 26 किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विविधता युक्त जीव है। ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी मांसाहारी, डी अपघटक। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा डी अपघटक। क्वेश्चन नंबर 27 अप्रतिबंधित जनन क्षमता कहलाती है। ए जन्म दर, बी जैव विभव, सी वहन क्षमता, डी उर्वरकता। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा बी जैव विभव। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उपयुक्त प्रकार से स्पष्ट किया गया है। ए पोषी वह जीव है जो किसी अन्य जीव को भोजन उपलब्ध कराता है। बी एमेंसिलिज्म एक संबंध है जिसमें एक जाति लाभ प्राप्त करती है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है। सी परभक्षी वह जीव है जो भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों को पकड़कर मार देता है। डी परजीवी वह जीव है जो सदैव किसी अन्य जीव के शरीर के भीतर रहता है तथा उसे मार सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी परभक्षी वह जीव है जो भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों को पकड़कर मार देता है। क्वेश्चन नंबर 29 किसी घास स्थल में खरगोश द्वारा नए जैविक पदार्थ के बनने की दर को क्या कहते हैं। ए शुद्ध उत्पादकता, बी द्वितीयक उत्पादकता, सी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, डी सकल प्राथमिक उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा बी द्वितीय उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर 30 पारितंत्र के निम्न प्रकारों में से कौन अधिकतम वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता दर्शाते हैं। ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी शीतोष्ण सदाबहार वन, डी शीतोष्ण पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर 31 शाकाहारियों तथा अपघटनकर्ताओं के उपभोग हेतु उपलब्ध जैव भार कहलाता है। ए शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, बी द्वितीय उत्पादकता, सी स्थिर शस्य, डी सकल प्राथमिक उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ए शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर 32 किसी खाद्य कड़ी में सर्वाधिक आबादी होती है। ए प्राथमिक उपभोक्ताओं की, बी द्वितीयक उपभोक्ताओं की, सी अपघटकों की, डी उत्पादकों की। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा
ए प्राथमिक उपभोक्ताओं की। क्वेश्चन नंबर 33, वातावरण में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। ए जल, बी मृदा, सी वृक्ष, डी सूर्य। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा डी सूर्य। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु किसी पारितंत्र में एक ही समय पर एक से अधिक पोषी स्तरों में रखा जा सकता है। ए गौरैया, बी शेर, सी बकरी, डी मेढक। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ए गौरैया। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सही अर्थों में परजीवी की भांति श्रेणीबद्ध किया गया है। ए गर्भाशय के, ए दिया है गर्भाशय के भीतर विकसित होता हुआ मानव गर्भ अपना पोषण माता से प्राप्त करता है। बी मानव के सिर पर जुएं रहती हैं एवं उसके बालों पर अंडे देती हैं। सी कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। डी मादा एनोफिलीज मनुष्य को काटती है तथा उसका रुधिर चूसती है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा बी मानव के सिर पर जुएं रहती हैं एवं उसके बालों पर अंडे देती हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा जैविक कारक मरुस्थलों में कम वनस्पति के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। ए जंतुओं तथा बकरियों द्वारा चरना, बी रहने वाले मानव, सी निम्न वर्षा, डी मृदा की दुर्बल उर्वरकता। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ए जंतुओं तथा बकरियों द्वारा चरना। क्वेश्चन नंबर 37, खाद्य कड़ी में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ए गिरी हुई पत्तियां, जीवाणु, कीटों के डिंबक, पक्षी। बी दिया है फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, मछली। सी दिया है घास, लोमड़ी, शसक। डी दिया है घास, गिरगिट, कीट, पक्षी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा बी फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, मछली। क्वेश्चन नंबर 38, वह पिरामिड जो किसी स्थिर पारितंत्र में उल्टा नहीं हो सकता होता है। ए संख्या का पिरामिड, बी ऊर्जा का पिरामिड, सी जीवभार का पिरामिड, डी उपर्युक्त। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा बी ऊर्जा का पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 39, मांसाहारी होते हैं। ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीय उपभोक्ता, सी द्वितीयक अथवा तृतीयक उपभोक्ता, डी अपघटनकर्ता। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा सी द्वितीयक अथवा तृतीयक उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 40, तालाब के पारितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड होता है। ए सीधा, बी उल्टा, सी अनियमित, डी रेखी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ए सीधा। क्वेश्चन नंबर 41, किसी खाद्य कड़ी में सर्वाधिक बड़ी आबादी होती है। ए प्राथमिक उपभोक्ताओं की, बी द्वितीय उपभोक्ताओं की, सी अपघटकों की, डी उत्पादकों की। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा
डी उत्पादकों की। क्वेश्चन नंबर 42, एक खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है? ए नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवों से, बी प्रकाश संश्लेषी जीवों से, सी श्वसन से, डी विघटनकर्ता से। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा बी प्रकाश संश्लेषी जीवों से। क्वेश्चन नंबर 43, एक पारिस्थितिक तंत्र से सभी अपघटक हटा देने पर ए सभी उपभोक्ता समाप्त हो जाएंगे, बी ऊर्जा चक्र प्रभावित होगा, सी जैव भू रासायनिक चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, डी केवल शाकाहारी समाप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा सी जैव भू रासायनिक चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, पारिस्थितिक पिरामिड के शीर्ष पर स्थित है? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी उत्पादक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा दर को कहते हैं? ए द्वितीयक उत्पादकता, बी प्राथमिक उत्पादकता, सी कुल उत्पादकता, डी नेट उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ए द्वितीयक उत्पादकता। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।